सो 2025 बस अभी ख़त्म ही होने वाला है और मुझ जैसे आप सभी लोगों ने कई गलतियाँ की होगी 2025 में। मैंने भी की है और वही मैं आपको बताऊँगा। अगर मैं ये कहूँ कि 2025 मेरे लाइफ़ का अब तक का सबसे बुरा ईयर रहा है तो ये बिल्कुल जस्टिफ़ाई होगा और मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा। और मैं ये गलतियाँ इसलिए गिना रहा हूँ ताकि आप में से कोई भी ये गलतियाँ रिपीट ना करो, ताकि आप सब अपनी अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल हो पाओ। सो हाय गाइज़, माय नेम इज़ आयुष, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज का टॉपिक होगा कि मिस्टेक्स आई डिड इन 2025। सो मिस्टेक नंबर 1, और मुझे लगता है कि इसी मिस्टेक के कारण मैंने अपना पूरा साल बर्बाद किया है, जो है पीपल प्लीज़िंग। यस, मिस्टेक नंबर 1 इज़ पीपल प्लीज़िंग। सो जो जिन जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, यू नो दैट आई वाज दैट एक्सट्रोवर्टेड गाय जो स्कूल में फेमस था, सारी चीज़ों में अपना योगदान देता था, मैं सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था और एक मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल था, राइट। पर आई जस्ट शिफ्टेड टू अनदर सिटी फॉर हायर एजुकेशन, और हुआ ये कि मुझसे दोस्त दूर होने लगे क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट कम हो गया था और उन सबको वो वैल्यू अब मुझसे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो जो लोग मुझसे दूर जा रहे थे, मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। इसी टॉपिक पे मैंने पिछला वीडियो बनाया डिटैचमेंट पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर भी आप इसी दिक्कत से जूझ रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। उन्हें मैंने पकड़ने की कोशिश की। मैं उन्हें बस फ़ोन करता था, टेक्स्ट करता था सामने से, जबकि वो उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देते थे। और आई वॉज़ मैड कि जिन लोगों के साथ मैंने अपने लाइफ़ के 5-10 साल गुज़ारे, वो लोग आज मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? वो लोग मेरे लिए एफ़र्ट्स क्यों नहीं डाल रहे, जैसे पहले डालते थे? और मैंने ये पूरा साल इसी में बर्बाद कर दिया कि मैं पीपल प्लीज़िंग करूँगा, लोगों को सामने से कॉल करना, टेक्स्ट करना, पूछना, जबकि आगे वाला बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, सो जस्ट कॉल वन्स और ट्वाइस, उसके बाद भी अगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सो लेट्स कट आउट दैट रिलेशनशिप, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में हार्म ही करने वाला है। क्योंकि जब मैंने पहले कॉल करना, टेक्स्ट करना, एफर्ट डालना बंद कर दिया, तो मैंने ये देखा कि आगे वाला उसे रेसिप्रोकेट तो नहीं कर रहा है, राइट। सो इट्स बेटर टू कट ऑफ दैट यूजलेस फकिंग फ्रेंडशिप फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि ये आपको लाइफ में कहीं भी नहीं ले जा रहे, बस आपकी मेंटल हेल्थ ही इससे ख़राब हो रही है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी। दूसरी मिस्टेक ये थी कि डूम स्क्रॉलिंग या फिर बिंज वॉचिंग। इस पर भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया है, सो प्लीज़ वॉच दैट ऑल्सो। डूम स्क्रॉलिंग का मतलब है कि मैं घंटों बस इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करता था, वेब सीरीज़ देखता था, फ़िल्म्स देखता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे थोड़ा पीयर ग्रुप भी ख़राब हो गया था, राइट। ऐसे ही लोगों के मैं साथ उठता बैठता था जो ये सब भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, वाईटी एंड ऑल दैट। तो मेरा भी ये माइंडसेट धीरे धीरे बन गया कि अगर मेरे दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। इसीलिए मैंने अब पिछला टॉपिक में भी कवर किया है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ टाइम विद। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये मैंने अपने लाइफ पे अप्लाई होते हुए देखी है। दिन भर बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, क्रिकेट मैचेस देखना। वैसे मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूँ, पर एक लिमिट होनी चाहिए कि ये मैच हमें देखनी है या नहीं, क्योंकि ये हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रहा है वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बिंज वॉचिंग करना, कोई भी सीज़न शो आते उसे पूरा देख डालना एक रात में, ये सब चीज़ें मैंने की है और इससे इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि इसी बिंज वॉचिंग और डूम स्क्रोलिंग की वजह से मेरा अटेंशन स्पैन कम हो गया, फोकस कम हो गया, मैं चीज़ें रिटेन करना भूल गया, राइट। तो 10th तक मैं अच्छे से फोकस करता था, रिटेन करता था, पर उसके बाद में थिंग्स गॉट वैनिश्ड। मैं रिटेन करने में दिक्कत हो रही थी, फोकस करने में दिक्कत हो रही थी, सभी चीज़ों में। मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव भी बन गया था, क्योंकि दिन भर वही मीम्स एंड कंट्रोवर्सीज़ देख के हमारा दिमाग भी वैसे ही डेवलप होता है। हम इसमें कभी और जाएँगे कि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन पे। पर आप ये समझ लो कि ज़्यादा रील स्क्रॉल करने से कंट्रोवर्सीज़ में हम ओपन होते हैं, मीम्स में ओपन होते हैं, वल्गर कंटेंट से ओपन हो जाते हैं, तो हमारा माइंडसेट थोड़ा वैसा-सा बन जाता है। तो ये मेरी सबसे बड़ी सेकंड गलती थी कि मैंने डूम स्क्रॉलिंग और बिंज वॉचिंग में टाइम वेस्ट किया। थर्ड, और ये मुझे पता है कि आगे मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है, और आई रिग्रेट कि मैंने ये गलती की, जो है कि मैंने अपने एकेडमिक्स को इग्नोर किया। क्योंकि मैं दिन भर रील स्क्रॉल कर रहा था, बिंज वॉचिंग कर रहा था, क्योंकि मेरा पीयर ग्रुप दोस्त भी वैसे बन गए थे, तो एकेडमिक्स में मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया। बल्कि जबकि बात ये है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, एज माई व्यूअर्स नो, ये इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है और मेरी प्रिपरेशन अभी उतनी है ही नहीं। नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर दैट एग्ज़ाम, और मुझे पता है कि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे, पर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरे इग्नोरेंस की वजह से
मैं फ्यूचर में सफ़र करने वाला हूँ एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी 1 महीने में तो क्या ही होने वाला है, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा मैंने पिछले 2 साल बर्बाद कर दिए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की, प्लीज़ आप उन्हें रिपीट ना करें। एकेडमिक डाउनफॉल तो मेरा हो ही रहा था, और जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में मेंशन किया, रील्स एंड वाईटी शॉट, उसपे भी वही चल रहा था, एकेडमिक डाउनफॉल। वैसा माइंडसेट बनता गया। मैंने एग्जीक्यूशन पे ध्यान ही नहीं दिया, बस सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्ट्रैटेजीज एंड टाइम टेबल्स, प्लान्स, हाई वेटेज चैप्टर, ये सब देखता रहा। बट एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझ पर थी, जो कि जेई एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने के लिए मुझे पढ़ना था, वो तो मैं भूल ही गया इन सब चक्करों में। और ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि स्किल्स मैटर मोर दैन डिग्रीज, ये थोड़ी सी सच है, लेकिन इसकी एक बैक स्टोरी भी है, एक अदर साइड भी है। बिलीव मी गाइस, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि स्किल्स ही सब कुछ होता है और डिग्री या कॉलेज का नाम मैटर नहीं करता। बट बाय एक्सपीरियंसिंग दिस फॉर 2 ईयर्स, आपको ये कोई बंदा नहीं बताएगा, क्योंकि मैं इससे सफ़र हो रहा हूँ ना। मैंने चीज़ें देखी है। अगर आप अच्छे कॉलेज में जाके लैंड करोगे, तभी भी आप 4 साल वो स्किल सीख सकते हो, राइट? सो इंस्टेड ऑफ स्पेंड वेस्टिंग योर 2 ईयर्स जैसे मैंने किए, और फिर जाके 4 साल बस आप घिस रहे हो, स्किल सीख रहे हो, आप ये भी तो कर सकते हो कि 2 साल अच्छे से पढ़ लो, काम कर लो, अपने अपने फील्ड के लिए, अपने एक अच्छे कॉलेज के लिए पढ़ाई कर लो, रैंक अच्छे से ला लो, और फिर 4 साल जाके वहाँ भी तो आप स्किल सीख सकते हो। और आप इस वक्त स्किल से नहीं सीखोगे, बल्कि इंजॉय भी करोगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़, कॉलेज फेस्ट में हिस्सा भी ले पाओगे। तो अगर मेरा कोई भाई बहन ये देख रहा है, जो कि अभी अपेयर होगा नीट, जेईई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सो प्लीज़ गाइज, आप ये 2 साल पढ़ाई करो। यस, दिन का 1 घंटा आप किसी स्किल को सीखने में दे सकते हो, बट नॉट मोर देन डैट। अच्छे से कॉलेज में जाओ, क्योंकि कॉलेज मैटर करता है। वहीं से कैंपस सिलेक्शन होता है, अच्छी कंपनियाँ टियर 1 टियर 2 कॉलेज में ही आती है। ये मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये मिस्टेक ना कर सको। फोर्थ मिस्टेक आई डिड इज़ इग्नोरिंग माई हेल्थ, बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ का तो मैं आगे बात करूँगा, बट फिजिकली भी ये 2025 मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। आई वॉज द गाय हु वॉज मोस्ट फिटेस्ट इन हिज चाइल्डहुड टिल 10th स्टैंडर्ड। बहुत मैं एथलीट हूँ, अभी भी मैं अपने आप को एथलीट मानता हूँ, जबकि सब कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि मेरी बॉडी को वैसी आदत थी। 10th तक आई वॉज कॉन्स्टेंटली रनिंग, खेलते रहता था कोई ना कोई स्पोर्ट्स, ये हुआ वो, अच्छा खासा मैं एथलीट बन चुका था। पर अभी की दिक्कत ये हो गई कि मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना कम कर दिया था पिछले साल में। तो मुझे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत सारे झेलने पड़े, कि इस 12 महीने में 2.5 से 3 महीना तो मैं हॉस्पिटलाइज था, एंड प्रॉपर हॉस्पिटलाइज। हाँ, इससे मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब हुई। फिजिकल हेल्थ तो आप छोड़ ही दो, मेरा वेट फ्लक्चुएट होता रहा एंड ऑल दैट, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर मेंटल हेल्थ तो ख़राब हुई, इससे रिलेशंस बिगड़े मेरे कुछ अच्छे दोस्तों से, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए, मैं एग्रेसिव बनता गया, एकेडमिक डाउनफॉल होता गया। तो एकेडमिक इग्नोरेंस का ये भी एक कारण है कि आई वॉज़ नॉट फिज़िकली एंड मेंटली फिट। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 बी फिज़िकली एंड मेंटली फिट। फिज़िकली कि आप ये कर सकते हो कि कोई स्पोर्ट जॉइन कर लो, जिम जॉइन कर लो, मिनिमम 10,000 स्टेप्स तो चलो ही दिन में, क्योंकि मुझे इस इतने यंग एज में इसका भुगतान भरना पड़ा है। सो जस्ट इमेजिन, जब हम सब बूढ़े होते जाएंगे या मिड 40s में आएंगे, तब हमारा क्या हाल होगा। सो बी फिजिकली एक्टिव। मेंटल एक्टिविटी के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी मेंटल एक्टिविटी तो हो रही रहे। वॉच सम गुड कंटेंट, डू मेडिटेशन। आप जिस रिलीजन में मानते हो, उसकी रिलीजन की थोड़ी सी नॉलेज रखो, गॉड से कनेक्शन बना अच्छा सा, थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए सही। ये था फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। एंड लास्ट टॉपिक इज़, मैंने कोई स्किल नहीं सीखी। आई वेस्टेड माई होल ईयर, जैसे डूम स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, यही सब करते हुए, जबकि मेरे पास टाइम था, अपॉर्चुनिटीज़ थी। आज जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, उसके पास मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट होगा, तभी वो देख पा रहा है। यू कैन लिटरली लर्न एनी थिंग फ्रॉम दिस एट दैट टाइम फ्रॉम द इंटरनेट। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कि आप सीखोगे या नहीं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम्स ऑन सोशल मीडिया एंड दैट पीपल प्लीजिंग थिंग, कि लोगों के लिए पीछे भाग रहे हो, पीपल प्लीज कर रहे हो, अटेंशन सीख कर रहे हो, उसकी जगह आप 1 घंटा दो और कोई अच्छी स्किल सीख लो। एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ऑल दैट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बस वन सर्च अवे है आप इससे। तो दिस वॉज टॉप 5 मिस्टेक आई डिड। लेट समराइज दैट। पहले थी पीपल प्लीजिंग, दूसरी थी कि डूम स्क्रोलिंग एंड बिंज वॉचिंग, तीसरी थी
एकेडमिक डाउनफॉल। और मैं अभी भी ये कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहनें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो गए, जो 10th से अभी 11th में जा रहे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। एक अच्छा सा कॉलेज ले लो, टियर 1 टियर 2। मैं ये नहीं कह रहा कि IIT एम्स ही करो, अगर वो कर पाओ तो वेल एंड गुड, आप तो बहुत अच्छे करोगे लाइफ में फिर। बट कॉलेज टैग मैटर्स। अगर आपको अच्छी सी प्लेसमेंट चाहिए तो प्लीज़ गेट इनटू अ टियर 1 और टियर 2 कॉलेज। फिर आप स्किल सीखो, मज़े करो, आ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छी आप कंपनी में प्लेस ही हो जाओगे। थर्ड इज फोर्थ इज not taking serious health seriously, and fifth is not learning any good high income skill. So this was all guys। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने ये मिस्टेक्स किए हैं जो आप ना करो लाइफ में। मेरे कोई छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, जिनको भी इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा हुआ, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला, तो प्लीज़ कंसिडर अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें। एंड यस, दैट्स ऑल टुगेदर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपके मन में कोई सजेशन है सो प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। और मैं धीरे धीरे अभी जेई के ऊपर भी वीडियो बनाने के प्लान कर रहा हूँ। सो अगर कोई इंटरेस्टेड होगा जेई नीट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स हसल टुगेदर।